हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक वन चक्रा सिंबल एंड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो 1010 पोर्टल एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर एंड ये एक्टिवेटेड रहने वाला है टिल 10th ऑफ नवंबर, क्योंकि 11th ऑफ नवंबर से एक न्यू पोर्टल एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इस 1010 पोर्टल में आप लोग अपने जिंदगी में कौन से बदलाव देखोगे, कौन से बदलाव को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम मदर यूनिवर्स, आपकी एनर्जी जर्नी हम यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑल्सो कैसे आपको एनर्जी मेंटेन करनी है, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखेंगे। एवरीथिंग बेसिकली ये 1010 पोर्टल जो भी आपके जिंदगी में लेकर आ रहा है, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस 1010 पोर्टल में, हम यहाँ पर डिटेलिंग में सब कुछ चेक करेंगे। ओके, सो कैसे आपको ये रीडिंग देखना है, आप चक्रा सिंबल को इंट्यूटिवली चूज करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इससे आपके इंट्यूजन को एनहांस करने का एक मौका मिलेगा, आपको प्रैक्टिस रहेगा, एक एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्यूटिवली अगर चूज कर रहे हो देन आपको आपके लिए है दो चक्रा सिंबल्स। पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 के लिए है हार्ट चक्रा सिंबल, ग्रुप नंबर 2 के लिए है क्राउन चक्रा सिंबल। ओके, और एट ऑल अगर आपको चूज नहीं करने हैं इंट्यूटिवली देन आप डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबी मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, तो वहां पर जाकर आप डीओबी को भी चूज कर सकते हो एंड जो टाइम स्टैम्प आप को दिखेगा सिलेक्टेड पाइल या फिर ग्रुप के साथ, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है विद दिस हार्ट चक्रा सिंबल, या फिर डीओबी के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, डीओबी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं आपके लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं इस 1010 पोर्टल के साथ आप लोग अपने जिंदगी में कौन से बदलाव देख रहे हो, कौन से सरप्राइजेस आपके जिंदगी में आ रहा है, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ विद दिस 1010 पोर्टल। Let's see with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my pile number 1, my group number 1 people. This 1010 portal, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस 1010 पोर्टल में? आपकी एनर्जी की जर्नी हम यहाँ पर देखेंगे। Thank you for my pile number 1. Financial constraints, action, third chakra archangel Shamuel and indecision bottom of the deck hand. तो पास्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ, काफी टाइम से शायद आप लोगों की जिंदगी में फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे थे। ओके, लेकिन उसको देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो कि जब कुछ खराब हो जाता है लाइफ में तो बैठ जाते हैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, और सोचने लगते हैं कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा तो टाइम खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो जीना नहीं चाहती, मैं तो जीना नहीं चाहता। एक नंबर 1 कैटेगरी ये है। नंबर 2 कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा खराब ये चल रहा है, हाँ इनिशियली दुख होता है, इनिशियली ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खो रहे हैं हम, जिंदगी हमारी कंट्रोल में नहीं है या फिर कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज इन इम्बैलेंस, ऐसा इनिशियली महसूस तो होता है। उसके बाद
सेकंड कैटेगरी के लोग ये सोचने लगते हैं कि इसको सही कैसे किया जाए, इसको सही करने के लिए हमें और क्या कुछ करना चाहिए, ना कि बैठ के ये सोचे हम कि अरे सब कुछ खराब हो रहा है, अब तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। ये ना सोच के रादर ये सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए सिचुएशन को सही करने के लिए। अभी वक्त बुरा चल रहा है, फेस बुरा चल रहा है, कब सही होगा कब नहीं सही होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम बैठ तो नहीं सकते सिचुएशन में। तो आप सेकंड कैटेगरी के एनर्जी में आ रहे हो, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग काफी टाइम से फिनेंशियली बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंस, बहुत ज्यादा तनाव आप लोग महसूस कर रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो बहुत टाइम से थे, लेकिन हाल फिलहाल में शायद आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा भी हो सकता है रिसेंटली कुछ झगड़े वगैरह हुए हैं आपके घर में, जहां पर आपके पापा ने आपके जो भी जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, उन्होंने शायद फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ ताना वगैरह कुछ मार दिया है कि अरे तुम मेरे ही पैसों पे पल रहे हो, खा रहे हो, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद और ज्यादा आपके अंदर ये आ गया है कि नहीं भाई, मुझे साइड बाय साइड कुछ तो करना है, कुछ तो कमाना है मुझे। इफ नॉट ये फुल टाइम जॉब, क्योंकि ऑलरेडी आप शायद स्टूडेंट हो, आप कोई कोर्स के लिए प्रिपेयर करो, या फिर ऑलरेडी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि मुझे साइड बाय साइड कुछ करना है, एटलीस्ट मुझे कुछ तो कमाना है, पॉकेट मनी जैसा कुछ तो कमाना है, ताकि जो मेरा रेगुलर खर्चे एक्सपेंसेस हैं वो, ताकि मैं खुद ही उसके साथ डील कर सकूं, किसी और के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये किसी किसी के लिए हाउस वाइफ या फिर होम मेकर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जो भी है बेसिकली। कुछ टाइम से ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है 13 डेज, किसी किसी के लिए 13 वीक्स से हो सकता है कि काफी आपको अपना जो ये फिनेंशियल डिपेंडेंसी है ये आपको खाए जा रहे हैं, कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप फाइनेंशियली इनसिक्योर हो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, ये चीज आपको खाए जा रहे हैं। अगर फॉर दैट मैटर किसी के ऊपर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो भी नहीं, तब भी आप जो भी कर रहे हो उसमें फाइनेंशियली आप सही फील नहीं कर रहे हो, राइट। आप रेसिप्रोकेटेड सही तरीके से नहीं हो रहे हो, या फिर जो भी है बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स देख रहे हो, लेकिन आप चुपचाप बैठे नहीं रहे वहां पर, आप कंटिन्यूअस एक्शन लेते गए, अभी भी ले रहे हो कहीं ना कहीं, जॉब ढूंढना या फिर दिमाग में ये सोचना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब क्या हमको किस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है ताकि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से हम बाहर आ सके। इस टेंटन पोर्टल के साथ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी किसी के लिए 17 ऑफ अक्टूबर हो सकता है, किसी किसी के लिए 17 ऑफ नवंबर, हालांकि उसके पहले ही ये टेंटन पोर्टल बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में भी कि टेंटन पोर्टल का जो ये पोर्टल है ये एक्टिवेटेड होता है 10 ऑफ अक्टूबर से, एंड रहता है एक्टिवेटेड टिल 10 ऑफ नवंबर तक, क्योंकि 11 ऑफ नवंबर से एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाता है। बट फिर भी मुझे ऐसा किसी किसी के लिए महसूस हो रहा है कि जो भी मैं बताने जा रही हूँ ये 17 ऑफ नवंबर, किसी किसी के लिए 17 ऑफ नवंबर के बीच में भी हो सकता है, ओके। बट हाँ, आप फिनेंशियली कॉन्फिडेंट फील करोगे। एनर्जेटिकली जो मैं बात कह रही हूँ, ये टेंटन पोर्टल आपको फिनेंशियली कॉन्फिडेंट फील करा के जाने वाला है। फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से थोड़ा बहुत आप दूर रहोगे, ओके। दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट इज कमिंग फॉरवर्ड विद दिस टेंटन पोर्टल। आप एनर्जेटिकली इस डिपेंडेंसी से आपको खुद महसूस होगा कि आप दूर जा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो, ओके। एंड खुद के लिए जो सेल्फ वर्थ है वो इंक्रीज हो रही है, खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रही है। ये कब होता है? खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना, सेल्फ एस्टीम बढ़ना, खुद का जो वर्थ है वो अलग तरीके से देखना, ये कब होता है? जब आपके हाथ में पैसे हो, आपके जेब में पैसे हो, आपके पास एक जॉब हो, जब आप एटलीस्ट मिनिमम रेगुलर एक्सपेंसेस, खुद के रेगुलर एक्सपेंसेस आप खुद उठा पाओ, ये जब होता है तब हम कहीं ना कहीं वो स्टेबल फील करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, या फिर एटलीस्ट हमको अभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, या फिर डिपेंडेंट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा।
ये फीलिंग ये 10-10 पोर्टल आपको देकर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत इधर उधर भागा है फिनेंशियली स्टेबल होने के लिए। अभी आपके तरफ चल के कोई ऑफर आ सकता है या फिर कोई सोर्स, ये सोर्स किसी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। कोई फ्रेंड कॉल करके आपको बोल रहे हैं कि अरे तुम मेरे साथ बिजनेस कर लो, या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है आपको, या फिर कोई जॉब मिल रही है आपको। जब ये मिलेगा पहले तो थोड़ा सा इंडिसिसिव आपको महसूस होने वाला है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने दिखा दिया। थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस आपको महसूस होने वाला है, ठीक है। आपको ये फील हो सकता है कि अरे मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सही भी होगा नहीं भी होगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई करते करते ये कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर अगर कोई जॉब है तो एक जॉब छोड़ के ये जॉब पर्टिकुलर न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, सैलरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन क्या सब कुछ सही होगा। तो थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस में आप आओगे, थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस आपको सता सकता है, लेकिन वो एक्सटेंडेड नहीं होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डिसीजन भी लेने वाले हो और आप उस तरफ एक्शन लेने वाले हो, अपने कॉन्फिडेंस की तरफ एक्शन लेने वाले हो, आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक्शन लेने वाले हो, और इस फाइनेंशियल कांस्टेंट से आप दूर आ रहे हो। चलिए अभी देखते हैं इस 10-10 पोर्टल के साथ कौन से बदलाव आपके जिंदगी में आ रहे हैं। ये तो एनर्जी की बात हो गई, अभी कौन से बदलाव आप अपने जिंदगी में देखने वाले हो विद दिस 10-10 पोर्टल। फॉर माय पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। चलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम तरफ है 6 ऑफ कप्स। वाओ, सबसे पहले तो एक चेंज जो कि मैं देख रही हूँ वो है किसी ऐसे एरिया में आप कहीं ना कहीं अननेसेसरीली ब्लेम्ड होते आ रहे हो, जो कि इस पोर्टल में चेंज हो जाएगा अब, और आपको कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा। सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि ये ब्लेम गेम अब बंद होने वाला है, कि कहीं पर ब्लेम गेम चल रही है आप किसी किसी की जिंदगी में, जो कि ब्लेम गेम बंद होने वाली है अभी। अगर बात ऐसी है कि आप एक टॉक्सिक फैमिली में हो ऑलरेडी, लेकिन आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं पा रही थी ताकि उस पर्टिकुलर फैमिली से आप दूर जा सको, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है विद दिस 10-10 पोर्टल, ताकि आप इस टॉक्सिक फैमिली से, टॉक्सिक मैरिज से, ताकि आप बाहर आ सको, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जब आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आप ग्रैब भी करोगे और जाने की कोशिश भी करोगे, तो भी चीजें इजी नहीं रहेंगी, चीजें स्मूथ नहीं रहेंगी, ठीक है। मतलब लोगों को मनाना और लोगों को ये बताना कि हाँ भाई हम बाहर जा रहे हैं, हमको ये जॉब करना है और हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं या फिर ये मैरिज तोड़ रहे हैं, ये बताना आपके लिए इजी नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन आप करोगे जरूर। तो एक चेंज, और एक चेंज क्या आ रहा है कि कम्युनिकेशन, जो बातें अब तक आप किसी से बोल नहीं पा रहे थे, वो बातें अब हो रही हैं 10-10 पोर्टल में। और बहुत सारी जगहों पर आप हल्का भी महसूस कर रहे हो, जो बातें अंदर आपने दबा के रखा था वो जैसे उस पर्सन को आप क्लियरली बोल रहे हो। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत लोगों के साथ यहाँ पर रिजॉल्व हो रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों से आप अपना जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहे हो कि देखो भाई मैं ऐसी हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, इससे बढ़ के मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझसे इससे बढ़ के तुम डिमांड एक्सपेक्टेशन मत रखो, या फिर मुझसे ये डिमांड मत रखो क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो बाउंड्रीज है या फिर जो कम्युनिकेशन है, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ये कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, बहुत लोगों के साथ बातचीत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चेंज क्या है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड या फिर पार्टनर या फिर किसी प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है, बाहर का कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, ओके, बहुत बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे,
और सब कुछ जैसे कि चुपचाप आप सह रहे थे कि बस भगवान जी मुझे वो कम्युनिकेशन भेज दे मेरी जिंदगी में, वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ चलकर आ रहा है विद दिस 1010 पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है, करियर में एफर्ट्स का रेसिप्रोकेशन मिलना, ये आपको दिखेगा विद दिस 1010 पोर्टल, लेकिन ये रेसिप्रोकेशन आपके मुताबिक नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हो, मतलब रेसिप्रोकेशन आपको मिलने वाला है, लेकिन शायद जो जैसा आपने सोचा था, जो आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। तो वहां पर आपको बोला जा रहा है पिकी कम होना है, अनग्रेटफुल एटीट्यूड में नहीं जाना है, एज इन कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा था। एटलीस्ट ऐसे सोचो कि हो तो रहा है ना, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसे सोचोगे तो अबांडन कॉन्शियसनेस में आओगे, अबांडन कॉन्शियसनेस में आओगे तो अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, बचपन के कोई ड्रीम्स या फिर बचपन के कोई दोस्त ऑल ऑफ अ सडन आपके जिंदगी में आ सकते हैं, ये रिकॉन्सिलिएशन टाइप भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो बचपन का अगर कोई ड्रीम है गाइज, उस ड्रीम को फुलफिल करने का एक मौका ऑल ऑफ अ सडन मिल जाएगा। मतलब शायद आप भूल भी गए उस ड्रीम को, लेकिन इस 1010 पोर्टल के साथ वो ड्रीम याद भी आएगा और उस ड्रीम को फुलफिल करने का एक मौका भी मिलेगा आपको। काम मिल रहा है आपको, जो कि ऑलरेडी यहां पर भी मैंने बता दिया था, काम मिल रहा है आपको, लेकिन ये काम हो सकता है आप जैसे आपने सोचा था, जैसा आपने प्लान किया था वैसा ना हो, उससे थोड़ा सा अलग हो, इसीलिए शायद इनडिसिसिवनेस में आप आ सकते हो कि मुझे ग्रैब करना चाहिए, नहीं ग्रैब करना चाहिए। बट अगर आप ग्रैब करते हो, सिचुएशन अच्छी रहेगी। ठीक है, आपके फाइनेंशियल एरिया में एज वेल एज प्रोफेशनल एरिया में एक चेंज, ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, मैं देख रही हूँ। ठीक है, इसी जॉब के साथ जो भी बेसिकली नॉट ओनली जॉब बट जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं आपके करियर में इस 1010 पोर्टल के साथ, ये अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हो, पिकी ना होकर अगर आप ग्रैब करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक न्यू जिंदगी, ऑल ऑफ अ सडन एक न्यू जिंदगी, न्यू एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। ओके, किसी किसी के लिए दूर से भी हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको। ठीक है, कहीं और स्किल होना पड़ सकता है, या फिर वर्क फ्रॉम होम, यस वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है ये। ठीक है, एक न्यू चैप्टर बेसिकली, ठीक है, एक न्यू चैप्टर आ रहा है आपके करियर में, वो भी एक न्यू चैप्टर लिखा जा रहा है यहाँ पर आपके करियर के लिए, वो न्यू चैप्टर ताकि आप शुरू कर पाओ, उसके लिए वो चांसेस आपको मिल जाएंगे विद दिस 1010 पोर्टल। हम्म, इस दबाव से आप दूर आ रहे हो कहीं ना कहीं। आपको जैसे कि बहुत लोग ब्लेम करते हैं, गिल्ट फील कराते हैं, या फिर को वर्कर्स के साथ बहुत पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज यू नो ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है देन उससे निकलने का एक मौका मिल जाएगा। बेसिकली चेंज जो कि आप अपनी जिंदगी में देख रहे हो वो है एक मौका। ओके, एक एक स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ, एक मौका आपको मिल रहा है चेंज के लिए। अब और आपको चुपचाप सुनना नहीं पड़ेगा, आप अब और आपको टॉक्सिक फील करना नहीं पड़ेगा। अब आपके हार्ड वर्क का जो फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक, मदर यूनिवर्स के चॉइस के मुताबिक, आपके चॉइस के मुताबिक नहीं होने वाला है ये। तो फिर भी आपको बोला जा रहा है पिकी मत बनिए, ग्रैब करिए। ठीक है, ऑल्सो यहां पर क्या है आपके लिए, दूर कहीं पर जाना, अगर ये आपका ड्रीम था तो ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था अब्रॉड में, ये यूनिवर्सिटी ना होकर कहीं और हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। अब्रॉड भी आप जा रहे हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक चीजें हो सकती हैं। आई होप कि मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। तो आपको ग्रैब करनी है। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई न्यू फोन भी आ रहा है। ओके, न्यू फोन भी आ रहा है। कुछ सरप्राइजेस हम यहाँ पर देखेंगे, क्या सरप्राइजेस मदर यूनिवर्स की तरफ से इस 1010 पोर्टल में आपको मिल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सरप्राइजिंगली आपको डिसिसिव मोड में आना पड़ेगा। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएंगे, लेकिन
आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, डिसिसिव मोड में आपको आना पड़ेगा, ये सरप्राइज आपको मिल रहा है। ओके, मतलब आपको आपके डिसिसिव पावर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा यहाँ पर सरप्राइजिंगली। नंबर 2 जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ट्रैवलिंग, एक सरप्राइज ट्रैवलिंग आ रही है विद दिस 10-10 पोर्टल। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे करियर रिलेटेड दिख रहा है। किसी किसी के लिए हाँ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ताकि आप कोई टॉक्सिक रिलेशन या फिर टॉक्सिक मैरिज को पीछे छोड़ के कहीं और ट्रैवल करें, ऐसा भी आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बट यस, ट्रैवल करने की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मेरे पाइल नंबर 1 को मिल रहा है सरप्राइजिंगली, जो ट्रैवल बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। 8 ऑफ कॉइंस, अगेन सरप्राइजेस, कैसा सरप्राइज, काम मिल रहा है बहुत। ठीक है, सरप्राइजिंगली काम मिल रहा है आपको, और आपको वो जॉबलेस महसूस नहीं होने वाला है अब, और आपको ये महसूस नहीं होने वाला है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये महसूस नहीं होने वाला है। सरप्राइजिंगली आपको काम मिलेगा, सरप्राइजिंगली आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा, या फिर ऑलरेडी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लेकिन फिनेंसेस को लेकर आप खुश नहीं हो, तो वहां पर सरप्राइजिंगली फिनेंसेस ताकि हो जाए आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहां पर दिख रहा है कुछ गुड कर्मा रिसेंटली आपने कलेक्ट किया है। किसी के आंसू पोंछ के, या फिर किसी का दुख शेयर करके, किसी का हेल्प करके रिसेंटली आपने कोई गुड कर्मा कलेक्ट किया है, जिसका फल आपको इस 10-10 पोर्टल में मिलने वाला है। सरप्राइजिंगली आपके लिए मदर यूनिवर्स के, आई एम सॉरी, द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक है। सरप्राइजिंगली मदर यूनिवर्स के स्टोर में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी रखा हुआ था, ठीक है, वो मिलने वाला है आपको। एज इन ये जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं ना कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये शायद आपको अभी नहीं मिलना था। ओके, अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन रिसेंटली मैंने कहा ना कि कुछ तो गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है। ये किसी के लिए प्रे करके हो सकता है, या फिर कहीं पर चुपचाप सहन आपने किया है, चुपचाप कुछ बातें या फिर कुछ बिहेवियर आपने चुपचाप सह लिया है। तो कुछ ना कुछ तो गुड कर्मा कलेक्ट किया है, जिसके लिए ये जो भी मदर यूनिवर्स के पास आपके लिए स्टोर में था वो रिवील्ड हो रहा है। कंप्लीट डिवाइन प्लानिंग यहाँ पर रिवील नहीं होगी, लेकिन पहला जो स्टेप है, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये रिवील होने वाली है। ऑल्सो सरप्राइजिंगली कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाला है। ओके, कोई ये सीक्रेट आने वाला है आपके सामने, जो सीक्रेट आपको कोई डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जो सीक्रेट आपको किसी गिल्ट फीलिंग से बचाएगा, जो सीक्रेट आपको किसी ब्लेम गेम से मुक्त करेगा, जो सीक्रेट इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी बन के आपके सामने आएगा। बट यस, कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है यहाँ पर। टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, चलिए अभी देखते हैं इस 10-10 पोर्टल में आपको कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करनी है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। अच्छा, ये कार्ड मैं लूंगी, क्या ये 2 कार्ड है? नहीं। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट करें, क्रिस्टल को हाथ में रखकर मेडिटेट करें। ठीक है, आप यहाँ पर सिट्रीन क्रिस्टल को हाथ में रख के विजुअलाइज कर सकते हो। आप यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हाथ में रख के मेडिटेट कर सकते हो। आप यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल को पहन सकते हो। ठीक है, और एक कार्ड लूंगी मैं। प्लीज गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ओके, गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। मेडिटेट, ओ माय गॉड, वही मैंने बात किया कि क्रिस्टल के साथ मेडिटेट करें, और यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं एक क्रिस्टल दिख रहा है इसके हार्ट चक्रा पे, तो हार्ट चक्रा पर भी काम करना है। ओके, जो कि मैंने बताया, रोज क्वार्ट्ज के साथ काम करो और हाथ में रख के करो। ठीक है, हाथ में रोज क्वार्ट्ज किसी भी हाथ में रख के आप मेडिटेट करो। राइट, अभी हम यहां से देखेंगे कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम साईं बाबा, उसके बाद फिर और भी एक कार्ड डेक से हम देख लेंगे। फॉर माई पाइल नंबर 1, बाबा इस समय काल में, इस 10-10 पोर्टल में
आपके बहुत करीब रहेंगे, ठीक है। आप जब भी बाबा को बुलाओगे आपको महसूस होने वाला है कि बाबा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। जहां पर जो हेल्प की जरूरत है वो इस 1010 पोर्टल में बाबा से आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, नेक्स्ट यहां से देखेंगे और एक क्लोजिंग मैसेज फ्रॉम मदर डिवाइन। Thank you for my pile number 1. You deserve sugar not salt. ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे थे ना, जहां पर आपको ब्लेम किया जा रहा था, जहां पर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था, या फिर फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फिनेंशियल तनाव आप देख रहे थे, ये आप डिजर्व नहीं करते हो। आप शुगर, आप अच्छी एनर्जीज को डिजर्व करते हो, आप मीठी मीठी बातें डिजर्व करते हो, वही आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रही है विद दिस 1010 पोर्टल। ये मदर डिवाइन अश्योर कर रही है, मदर डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस अट्रैक्टेड हो आपकी जिंदगी में विद दिस 1010 पोर्टल। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है विद दिस क्राउन चक्रा सिंबल, या फिर डीओबी के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, डीओबी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यस, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है विद दिस 1010 पोर्टल। आप लोग अपनी जिंदगी में कौन से बदलाव देख रहे हो, कौन से सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। ये 1010 पोर्टल आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ वेलकम करा रहा है, आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी जर्नी देखूंगी, नॉट एनर्जी चेक कर रही हूं मैं, यहाँ पर एक जर्नी देख रही हूँ, ठीक है। कहां से कहां तक आपकी एनर्जी आ रही है इन दिस 1010 पोर्टल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 2 प्लीज। Okay. Angel of strength, strategy, woman holding a heart, wow, the world, bottom of the deck है the world. आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आ रहे हो। आई डोंट नो रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है, स्पेशली इस पाइल के लिए, कि रिसेंटली आपकी जिंदगी में कुछ तो चल रहा है, घर से अलग रहना पड़ रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि आप फैमिली मेंबर से बहुत दूर हो, कभी शायद दूर रहे नहीं हो फैमिली मेंबर से, लेकिन हाल फिलहाल में रहना पड़ रहा है काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के लिए, आप फैमिली से दूर हो। रिसेंटली आपके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो जैसे कि फीनिक्स बन के आ रहे हो, यू नो, समय ने या फिर कोई अनसीन फोर्स ने आपको तोड़ने की कोशिश की है रिसेंटली। 5 वीक्स किसी किसी के लिए हो सकता है, ओके, या फिर किसी किसी के लिए 5 मंथ्स भी हो सकता है। ये एनर्जी चल रही है। अब जैसे कि इस एनर्जी का आप खुद ही आप फुल स्टॉप लगा रहे हो इस एनर्जी में। आप खुद को बोल रहे हो कि और कितना रोगे, और कितना रोगे, और कितना कंफर्टेबल फील करोगे। अब अब कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे, अब अनकंफर्टेबल फील नहीं करनी है। अब मुझे जो है
जैसा है उसके साथ मुझे एडजस्ट करना सीखना है। जो भी चल रहा है उसी में मुझे खुश होके दिखाना है मदर यूनिवर्स को, उसी में मुझे अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आके दिखाना है मुझे मदर यूनिवर्स को। एंड यू लिटरली ट्राइंग टू डू दैट। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये बातें नहीं बना रहे हो, खुद को ये बातों में उलझा नहीं रहे हो, आप लिटरली वो कर रहे हो। ठीक है, आप सुबह उठ रहे हो, शायद पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो विद दिस 10-10 पोर्टल, आप फिर से अपने स्पिरिचुअल रूटीन में वापस आ रहे हो। आई डोंट नो फिर से मैंने क्यों कहा, शायद पहले आप करते थे, बीच में ये जो भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी जिंदगी में, इस वजह से आप अपने रूटीन से बिल्कुल अलग हो गए। ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने रूटीन से बिल्कुल डिविएटेड हो गए थे। अभी आप खुद बोल रहे हो खुद को कि भाई नहीं करना है, मुझे डिविएटेड नहीं होना है। कितना भी अनसीन फोर्स मुझे डिविएट करने की कोशिश करे, मुझे नहीं होना है, मुझे अपने स्ट्रेंथ में रहना है। आप फिर से अपने स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हो, आप फिर से अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन में वापस आ रहे हो, जहां पर सेल्फ लव है, जहां पर सेल्फ केयर कर रहे हो, जहां पर खुद के बारे में सोच रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, एट द सेम टाइम जो करंट सिचुएशन है उसके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को खुद ये बोल रहे हो कि हाँ ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। क्यों हुआ है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कब सही होगा, ये सब कुछ ना सोच के ये चल रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। इसमें कैसे हम अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, इस करंट सिचुएशन को लेकर हम कितना कंफर्टेबल रह सकते हैं वो देखते हैं। और लिटरली योर प्लानिंग कि अभी मुझे क्या करना है, अब जो हो गया है वो हो गया है, अभी मुझे क्या करना है। इस 10-10 पोर्टल में आप बहुत सारे न्यू प्लानिंग्स, न्यू आइडियाज को जन्म दे रहे हो। नॉट ओनली जन्म दे रहे हो, उसको सीरियसली ले भी रहे हो। एंड मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप पेन और वो जर्नल ले रहे हो, उसमें पेन डाउन कर अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, एंड एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप उन प्लानिंग्स को, उन चीजों को पढ़ रहे हो, उन देख रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है। आपके लाइफ के बहुत सारे रूटीन, बहुत सारे एरियाज में रूटीन एंड प्लानिंग्स, बहुत कुछ चेंज करोगे इन दिस 10-10 पोर्टल। ओके, जैसे कि फिर से ऐसे होता है ना कि आप गिर गए थे कीचड़ में। ओके, और अब तक सिर्फ ये एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, अब तक सिर्फ ये सोच रहे थे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है। आप रो रहे थे बैठ के, अब ऑल ऑफ अ सडन विद दिस 10-10 पोर्टल आप खुद खुद को बोलोगे कि बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अभी मुझे उठना है, इस कीचड़ को साफ करना है। ठीक है, और ये जो कीचड़ में गिरने के कारण जहां तक मुझे पहुंचना था वहां तक अभी हम पहुंच नहीं पाए, तो अभी मुझे फिर से प्लानिंग करना है, फिर से आगे बढ़ने की प्लानिंग करना है। जो हो गया है वो हो गया है, अभी उसके ऊपर सोच के कुछ फायदा नहीं है। अभी न्यू तरीका आजमाना है, न्यू प्लानिंग्स करने हैं, न्यू चीज करना है। किसी किसी के लिए ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की सोच रहे हो, या फिर न्यू बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू कुछ सोच रहे हो, न्यू तरीके से आप कम बैक कर रहे हो। किसी किसी के मुझे कम बैक दिख रही हैं। और ये जो कम बैक है, ये जो एनर्जी में आप टैप इन करो विद दिस 10-10 पोर्टल, माय गॉड, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। प्रोफेशनल एरिया में भी किसी किसी के मैं ये देख रही हूँ, जिस वर्जन में आप टैप इन कर रहे हो विद दिस 10-10 पोर्टल, इस वर्जन में रहकर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही शायद आप एक अलग इंप्रेशन बना लोगे इंटरव्यूअर के सामने। कैसा इंटरव्यू जाने वाला है, क्या आप बताने वाले हो, तो वो तो बात की बात है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वही एक अलग बन जाएगा, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो रही है विद दिस 10-10 पोर्टल। जस्ट बिकॉज आप अपने आप को चेंज कर, आप अपने आप को फिर से उसी स्ट्रॉन्ग वर्जन, मतलब आप खुद को याद दिला रहे हो कि ओ माय गॉड, याद है ना तुम क्या हो। ये जो एक आप एनर्जी में आ रहे हो, या फिर ये खुद को जो याद दिला रहे हो कि मैं तो वो हूँ, मैं क्या बनती चली जा रही थी, या फिर क्यों मैं रो रही थी। आई एम दैट पावरफुल मैनिफेस्टर, मैं तो कभी भी चाहूँ सिचुएशन को पलट सकता हूँ या फिर सकती हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्या रोना है। ये जब आप खुद को याद दिलाओगे एंड फिर से प्लानिंग करना शुरू करोगे, फिर से चॉकआउट करोगे कि मुझे काम कैसे करना है, मुझे प्रोजेक्ट कैसे संभालना है, या फिर मुझे लव लाइफ में अब क्या करना है, तो आपकी एनर्जी जो बन रही है उसके वजह से, मैंने अभी तक चेक नहीं किया और भी कार्ड्स, मैं बस एनर्जी की जर्नी चेक करी यहाँ पर, आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक बन रही है। ट्रस्ट मी गाइज,
आप खुद ब खुद महसूस करोगे, आपके आउटर वर्ल्ड में भी एक चेंज आ रही है, जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी में एक बदलाव, बहुत ब्यूटीफुल बदलाव आ रही है। ओके, अभी देखते हैं बॉटम तो देख के आया था द वर्ल्ड। सोशल मीडिया में भी बहुत अट्रैक्शन मिलेंगे आपको। अगर बात ऐसी है कि सोशल मीडिया रिलेटेड आप कुछ काम वगैरह करते हो, सोशल मीडिया में बहुत अट्रैक्शन मिलेंगे आपको। बहुत लोग आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ना बहुत मैग्नेटिक बन रहे हो, आपकी ऑरा बहुत मैग्नेटिक बन रही है। यहाँ से देखेंगे अभी इस 10-10 पोर्टल के साथ आप अपनी जिंदगी में कौन से चेंजेस देख रहे हो, बदलाव कौन से देख रहे हो। With this 10-10 portal, 10 of cups, oh my god, oh my god, 8 of cups, 9 of wands. It would take a hell of a lot more to defeat you. जिन्होंने भी सोचा ये कोई सिचुएशन है, सॉरी ये कोई सिचुएशन है, ये कोई पर्सन है, ये कोई टाइम है, ये कोई अनसीन फोर्स है, जो भी जिन्होंने भी सोचा कि आपको तोड़ा जा सकता है, हराया जा सकता है, they are fools guys, they are fools. 3 of swords, the lovers. सबसे पहली बात तो ये है द चैरियट, आपके लव लाइफ में एक बरकत मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये जो बरकत की हम बात करें, ये आपके लव लाइफ में आ रही है। चेंज मतलब एक ब्यूटीफुल चेंज आपके लव लाइफ में आ रही है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज आप देख रहे थे, जैसे कि बात नहीं बन रही थी, ठीक है, कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी बार बार इंक्लूडेड हो रहे थे आप दोनों के बीच में, इस इशू से आप दोनों निकल के आने वाले हो। आप दोनों के दिमाग में या फिर आप दोनों मिल के कोई ना कोई न्यू प्लानिंग बनाओगे, कोई ना कोई न्यू स्ट्रैटेजी बनाओगे, थर्ड पार्टी को मनाने की स्ट्रैटेजी या फिर थर्ड पार्टी से दूर आने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो जो चेंज बेसिकली मैं देख रही हूँ वो है, सबसे पहले तो आपके लव लाइफ में एक चेंज है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप एरिया में एक चेंज मैं देख रही हूँ। आपके फैमिली एरिया में एक चेंज देख रही हूँ। आपके फैमिली में अगर कोई भी बुरा वक्त चल रहा था, ठीक है, आपके मम्मा की तबीयत खराब थी या फिर आपके पापा की तबीयत खराब थी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ जिसके कारण आप बहुत ज्यादा कंप्लीट फैमिली एक टेंशन में थी, उस टेंशन से आप बाहर आने वाले हो। ओके, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। लव लाइफ में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल थे, बहुत लोनली महसूस कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में रह के ही आप लोनली महसूस कर रहे थे, इस एनर्जी से आप बाहर आकर ये पर्टिकुलर एनर्जी चेंज होने वाली है, चेंज होकर वार्मथ में बदलने वाली है। कोई न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, ये लोनलीनेस का जो चैप्टर है ये एंड होकर अभी आपके पार्टनर से वो एफर्ट्स दिखेंगे, आपको टाइम देने वाला है आपके पार्टनर। ऑल्सो वार्मथ बहुत महसूस होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बदलाव है, जो कि ऑलरेडी यहां पर भी मैंने बताया, आपकी एनर्जी में एक बदलाव, ठीक है, कि कल तक जो कि आपको नेगेटिव लग रहा था सब कुछ, आप गिव अप करने के वर्ड्स में आ गए थे कि भाई मुझे नहीं करना है कुछ, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या होगा, कहां पर जा रहे, कैसे जा रहे, वहां पर आपको रे ऑफ होप दिख जाएगा, क्योंकि आपने खुद एनर्जेटिकली खुद को चेंज किया, एनर्जेटिकली खुद को बताया कि हम ऐसे हार नहीं सकते भाई, हारने के लिए आए तो नहीं है। एंड द मोमेंट आप ये खुद को बताओ कि किसी भी एरिया रिलेटेड ये हो सकता है, किसी किसी के लिए लव लाइफ हो सकता है, किसी किसी के लिए हेल्थ हो सकते हैं, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी किसी के लिए फैमिली लाइफ हो सकती है, किसी किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी किसी के लिए करियर फिनेंसेस भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए नेम फेम की बात भी हो सकती है। आप एग्जॉस्टेड हो गए थे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था, या फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इसीलिए आप एग्जॉस्टेड हो गए थे। अभी जैसे खुद को आप बोलोगे कि नहीं बहुत हुआ, हम एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे,
क्योंकि हम हारने के लिए नहीं आए हैं। हम न्यू तरीके से स्ट्रैटेजी करेंगे, न्यू तरीके से प्लानिंग बनाएंगे, न्यू वेज ढूंढने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये जो स्ट्रेंथ एनर्जेटिकली जो आप चेंज खुद में ला रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? आपके आउटर वर्ल्ड में एक रे ऑफ होप दिख रहा है। जो दरवाजा अब तक अवेलेबल नहीं था आपके लिए, 8 ऑफ कप्स, जो दरवाजा आप अब तक अवेलेबल नहीं था, वो दरवाजा अवेलेबल हो जाएगा। आपको आगे जाने का रास्ता दिख जाएगा कि कैसे आपको आगे जाना है, और ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर जाने वाला है। और ये रास्ता आपके स्ट्रैटेजी से ही निकल के आने वाला है, आपके प्लानिंग से ही निकल के आने वाला है। क्योंकि आप अब जो प्लानिंग कर रहे हो, अब जो ये बैठकर प्लानिंग करने बैठ रहे हो ना, ये आप लैकिंग एनर्जी में नहीं बैठ रहे हो, ये आप स्ट्रॉन्गर वर्जन की एनर्जी में आकर आप ये प्लानिंग करने बैठ रहे हो कि मुझसे होगा, मुझसे ही होगा। अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ही स्ट्रॉन्गर पर्सन। मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों डिफीटेड फील करूं? इस एनर्जी में आकर आप जब प्लानिंग करने बैठोगे, सोचने बैठोगे, तो आपको वो दरवाजा दिखेगा जो शायद अब तक आपको नहीं दिख रहा था। और इसी वजह से आपको इतना ज्यादा व्हाट टू से एग्जॉस्टेड महसूस हो रही थी, गिव अप करने की एनर्जी में आप आ रहे थे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कोई माफी मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी चेंज, किसी की एनर्जी में चेंज, किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। आपके जिंदगी में किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जो शायद कल तक आपको बहुत भला बुरा बोल रहा था, या फिर बहुत हर्ट कर रहा था अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, या फिर एक्सप्रेशन से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर रहा था वो पर्सन, वो खुद चलकर आने वाला है और माफी मांगने वाला है। उसको रियलाइजेशन होने वाली है कि उन्होंने गलती की है। ये कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है जो सुधरने वाला है। ओके, ऑल्सो कुछ चीजें हैं जो स्टक हैं, बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये आपके शादी की बात हो सकती है, ये किसी किसी के लिए कंसीविंग की एनर्जी है, मतलब प्रेगनेंसी की एनर्जी है। मतलब बहुत आपने ट्राई किया, बहुत कुछ किया, बहुत डॉक्टर्स चेकअप आपने करवाया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, वो गुड न्यूज आपको नहीं मिल रही। बेसिकली कोई एक एरिया है जो कि स्टक है। विद दिस 10-10 पोर्टल, जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, उस पर्टिकुलर एरिया में भी आपको प्रोग्रेस देखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रोग्रेस देखना शुरू हो जाएगा फॉर श्योर। चीजें आगे बढ़ रही हैं और वही आपके लिए वो रे ऑफ होप होने वाला है। ओके, चलिए, ये तो चेंजेस हमने देख लिया। अभी ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप कुछ चीजों के लिए इंतजार कर रहे थे, कहीं पर बैठकर राह देख रहे थे, किसी की राह देख रहे थे, किसी पर्सन की राह देख रहे थे, या फिर कोई लेटर, कोई सिलेक्शन कॉल, कोई सिलेक्शन मेल, फॉलोअर्स, किसी किसी के लिए मुझे ये फॉलोअर्स भी दिख रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया था ना, तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो, किसी के लिए फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स कब मिलेंगे, फॉलोअर्स कब मिलेंगे, अवार्ड्स कब मिलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग या फिर कोई एक पर्सन दिख रहा है जो बहुत फेमस है ऑलरेडी, जो यहाँ पर ये रीडिंग देख रही हैं, सॉरी देख रहा है भी हो सकता है, या फिर देख रही हैं, जो भी हैं, जो कि शायद डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे कि वो कौन है, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि आप देख रही है रीडिंग। जो कहीं ना कहीं जिनको लगता है कि वो फेमस तो हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ तो चल रहा है जिससे उनका डाउट बढ़ रहा है, या फिर यू आर डाउटिंग योर वर्थ कि क्या हम असल में अभी भी लव्ड हैं, या फिर अभी भी क्या वही फेम है मेरा लोगों के पास। तो इसका प्रूफ आपको देखने को मिलेगा, ये डाउट रिलीज हो जाएगा। अभी भी आपको महसूस होने वाला है कि यस, यू आर स्टिल फेमस। और भी बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, या फिर कोई अवार्ड आप जीतने वाले हो। ठीक है, बेसिकली कुछ तो है जिसका इंतजार आप कर रहे हो, राह देख रहे हो, वो चीज आपको हाथ लगने वाली है। सरप्राइजेस देखते हैं ये 10-10 पोर्टल के साथ।
सॉरी, मदर यूनिवर्स की तरफ से कौन से सरप्राइजेस आपको मिल रही हैं? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, द फूल। सरप्राइज एक ही है और वो है ऑल ऑफ अ सडन पेशेंस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। मैंने कहा ना, किसी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, किसी चीज के लिए आप किसी चीज की राह देख रहे हो, वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सरप्राइजिंगली सेकंड चांस मिल रहा है, किसी किसी के लिए मुझे सेकंड चांस सुनाई दे रहा है। सेकंड चांस आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, या फिर फॉर दैट मैटर करियर वाइज हो। ठीक है, सेकंड चांस आपको मिल रहा है। यूटिलाइज इट वेरी वेरी वेल। ओके, आप ये जो स्टक महसूस कर रहे थे, इंतजार करना पड़ा था कि कब स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाओ, कब ये स्टक एनर्जी ओवर हो जाए, ओवर होने वाला है। अब सरप्राइजिंगली इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और ये जो न्यू बिगिनिंग है ये आपको सरप्राइजिंगली देखने को मिल जाएगा। बी रेडी, बी प्रिपेयर। ठीक है, रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि यस, वो छलांग आपको लेना पड़ सकता है जिसके लिए आप अब तक इंतजार कर रहे थे। अब जब सामने आ जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि एम आई प्रिपेयर्ड, एम आई प्रिपेयर्ड टू टेक दैट क्वांटम जंप। यस, यू आर प्रिपेयर्ड, डू नॉट ओवर थिंक एंड जंप। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। रिस्क अगर लग रहा है, रिस्क लो। इस 10-10 पोर्टल में जो आपके सामने आने वाला है, अगर रिस्क लगेगा, रिस्क लो। ठीक है, आपसे हो पाएगा, डोंट वरी। इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मदर यूनिवर्स को पता है कि आप रेडी हो, एनर्जेटिकली रेडी हो, इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब डाउट करके इसको खोना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहां से आपको अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है। ऑल्सो फैमिली में भी खुशहाली लौट के आ रही है। ठीक है, जैसे कि बहुत टाइम बाद आपके फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लाइट महसूस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। फैमिली के कुछ डेट्स भी शायद ओवर हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या फिर डेट रीपे होना शुरू हो सकता है इस टाइम पीरियड में। कोई चिंता जैसे कि रिलीज हो रहा है। ओके, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, इस वजह से चिंता अगर आपके फैमिली में छा रही थी तो ये चिंता रिलीज हो सकता है। ओके, फिर से हैप्पी मोमेंट्स आ रहा है आपके फैमिली में। ओके, ब्यूटी रिचुअल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जितना हो सके खुद को प्रिपेयर करो, खुद को सजाओ। ओके और कहीं ना कहीं आप कर रहे हो ये, कहीं ना कहीं आप ये कर रहे हो, खुद को प्रेजेंटेबल रखो। ओके, अरे मुझे कौन ही देखेगा, मेरी जिंदगी में भी बचा ही क्या है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, जितना हो सके खुद का ख्याल रखो, नेल पेंट लगाओ, नेल आर्ट कराओ। ठीक है, अगर टैटू करना पसंद है तो वो भी कर सकते हो, न्यू आउटफिट्स खरीदो। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल का भी माहौल है, तो चांस भी है सजाने का। सो कि ना बात मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया ना, कि जैसे कि आप नहा रहे हो, कीचड़ में आ गए थे, अभी नहा धो के आप फ्रेश होकर फिर से बैठ रहे हो, अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन में आ रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि रिचुअल बाथ ले ले, इस 10-10 पोर्टल में रिचुअल बाथ ले ले, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। ठीक है, थ्राइस अ वीक आपको लेना है। 10-10 पोर्टल आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है इंट्रोडक्शन में ही। ये एक्टिवेटेड होता है फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर एंड एक्टिवेटेड रहता है टिल 10th ऑफ नवंबर, क्योंकि 11th ऑफ नवंबर से एक न्यू पोर्टल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस पोर्टल में आपको एटलीस्ट थ्राइस अ वीक आपको रिचुअल बात लेना है। अब देख लो, YouTube में आपको मिल जाएगा रिचुअल बात में क्या कुछ चाहिए, ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। अगर आप फेम के लिए रिचुअल बात लेना चाहते हो, ठीक है, फेम अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन हल्दी का इस्तेमाल करें। ठीक है, हल्दी मिला ले थोड़ा सा, 3 पिंचेस ऑफ हल्दी। अगर लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो देन रोज वाटर मिला ले। ठीक है, या फिर अपना जो फेवरेट परफ्यूम है
वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर रोज़ का जो एसेंशियल ऑयल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही है उसको आपको ज़िंदगी से बाहर फेंकना है, ये इंटेंशन अगर है आपके, इस इंटेंशन के साथ आप अपने नहाने के पानी में क्या मिला सकते हो, रॉक सॉल्ट मिला सकते हो, ठीक है। रॉक सॉल्ट मिलाकर आप नहा लो। सर पे नहीं डालना है, नहीं तो हेयरफॉल होंगे। ठीक है, चलो बस रॉक सॉल्ट वाटर सर पे नहीं डालना है, बाकी आप रोज वाटर मिलाकर जब नहा रहे हो तो सर पे डाल सकते हो, लेकिन सॉल्ट वाटर सर पे मत डाला करो, नहीं तो हेयर फॉल होंगे। चलो अभी देखते हैं, क्लोजिंग मैसेजेस को चेक करेंगे फॉर 1010 पोर्टल। ऑल्सो अगर फिनेंसेस को ट्रैक करना है या फिर करियर को ट्रैक करना है तो पानी में, नहाने के पानी में आप सिनेमन पाउडर, ठीक है, पाउडर्ड सिनेमन जो होता है ना वो आप थोड़ा सा मिला सकते हो, ओके, 3 पिंच मिला लो। और जब मिला रहे हो, जो भी चीज आप मिला रहे हो, प्लीज अफर्मेशन डालो उसमें, उस पानी में, प्रेजेंट टेंस में, दैट इज विद दिस पिंच ऑफ सिनेमन I am attracting a lot of abundance and a lot of opportunities in my career, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, इंग्लिश में ही बोलना है ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रेजेंट टेंस में बोलो, ठीक है। चलो ये हम लेंगे, ये नहीं। विद दिस 1010 पोर्टल बाबा आपके पाथ से ऑब्स्टेकल्स हटा रहे हैं। जो ऑब्स्टेकल आप महसूस कर रहे हो या फिर जो ऑब्स्टेकल, जो स्टक एनर्जी आप देख रहे हो, वो स्टक एनर्जी को हटा रहे हैं। आपका जो पाथ है वो आपका जो भी एरिया है वो प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा स्मूथ आपको महसूस होने वाला है आपका ये पाथ। चलो अभी यहाँ से भी देखते हैं मदर डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं for this 1010 portal for my pile number 2. Lavender, surround yourself with love. अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हैं देन आप अपने रिचुअल बाथ में, ठीक है, मतलब नहाने के पानी में आप लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है मदर डिवाइन से कि इस 1010 पोर्टल में प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हीं लोगों के बारे में सोचे, उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहे जो आपको जेन्युइन हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, ठीक है। कहीं पर फिट इन होने के लिए अपना वाइब्रेशन लो मत करें। इट्स ऑल अबाउट यू एंड ओनली यू, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप सही एनर्जी में रहोगे तो बाहर के लोग आपके साथ फिट इन हो जाएंगे, फिट इन करने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं पर फिट इन होने की जरूरत नहीं है, आप अपने वाइब्रेशन को बस हाई रखने की कोशिश करें, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वाह कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो इस 1010 पोर्टल में। जो रिस्पेक्ट शायद कहीं ना कहीं खो गया है या फिर अब तक मिल नहीं रही थी, वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करो, उन्हीं लोगों के साथ मिलो जुलो, जो लोग आपको हैप्पीनेस दे, जो लोग जेलसी ना दे, जो लोग हार्मफुल ना हो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।